मथुरा नगरी में महाराज के राज्य में रहने वाले कोई भी पंडित विद्वान आचार्य ज्ञानी अगर हमारे महाराज के दुश्मन का पता बताएंगे और वो हमारा इनाम लिया जाए। जय हो बैगन के हो तासा काली वाला भिंडी लेके आई। बैगन के हो तासा काली वाला भिंडी लेके आई। चीज है अच्छा के नहीं सट जाई शाकाहारी मांसाहारी टमाटर लागे रे हम जाई आइए चलते हैं कहां मिलते हैं ब्रह्मपुत्र देव श्री नारद बाबा से। आगे क्या होता है दृश्य के माध्यम से बबलू जी अगला स्टेज माइक फिट कर दें। श्रीमद् नारायण नारायण चलते मथुरापुर के मुख्य द्वार पर आ गया हूं। जब आ ही गया हूं तो क्यों ना मथुरा नरेश महाराज कंस से मिलता चलूं और उनका समाचार लेता चलूं। महाराज के दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है? अगर मेरी आवाज को कोई सुन रहा है नारायण के बारे दादा के नारद बाबा जाओ जाओ महाराज से बता दो कि मुख्य द्वार पर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी आए हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। महाराज तो अभी हमारे पबजी में व्यस्त है। ये क्या होता है? तो हाँ हिसाब में नहीं होता है, हम लोग होता है। इसका मतलब है तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी गई नहीं। कहना चल जाए तो ठीक है, अगर तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तो लगता है हमें ही जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। हमारा जन्म ले रहा है हमरा से टोगरी में मजाक करे अच्छा नहीं जन्म ले रहा कोई मेरा सामने मजाक करे लेकिन मेरे पास मजाक करने का समय नहीं है। जाओ जल्दी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। करता हूँ प्रणाम महाराज मैं आपको। बढ़ाई जैसे प्रताप को आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई नवीन समाचार है? महाराज मुख्य दरवाजे पर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बाबा जी आए और आपसे मिलना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी पधारे हुए हैं। भाग्य हमारा और इस मथुरा नगरी का
आज मैं धन्य हो गया। जाओ और वह इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ हमारे समक्ष लाया जाए। इज्जत प्रतिष्ठा 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 नरक बाबा जल्दी है कहो क्या बात है महाराज मांगनी हम क्या मांगे हैं तुम्हारे महाराज पपीता दे देंगे पपीता हाँ ठीक है पपीता क्या होगा उन्हें पपीता महाराज बोल रहे हैं कि जाओ पपीता के साथ नहीं मैं कोई फल वाला हूँ कि पपीता लेके घूमता हूँ पपीता नहीं खाएंगे तुमने जानकर बताया नहीं कि नारद जी आए हैं कौन महाराज के सब कहानी जरी से लेकर फुंगी पर ले कहानी इसका मतलब है तुम्हारे महाराज की तबीयत ठीक नहीं है तने जो दिशा के बड़ा तो एक काम करो जाकर उनसे कह दो कि मुख्य द्वार पे नारद बाबा आए हैं किंतु वह फल नहीं लेकर आए हैं फल लेकर नहीं अच्छा पपीता नहीं वो काम करें बोलो अरे वो अपन इज्जत दे दे जाओ यहाँ से मूर्ख मानो इज्जत मांगता है इज्जत देने वाली कोई वस्तु है तुम्हारे हाथ में दे दूं बताओ तो पपीता ना बता ठीक बता इज्जत तो दी ना जानते हैं तुम अपना इज्जत मान सम्मान तो गंवा चुके हो औरों का भी गंवाना चाहते हो इनके पास में तो इज्जत नहीं। तुम अपना इज्जत मुझे दोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे इज्जत दो तो दोगे नहीं इज्जत लौकर ला जाते जब तुम्हें पता ही नहीं है कि इज्जत क्या होता है कहाँ होता है तो तुम दूसरों का क्या इज्जत करोगे मैंने साफ साफ बता ये पपीता नहीं खाता वाला इज्जत नहीं खे हम जा रहे हैं जाकर महाराज से कह देना कि नारद जी चले गए जाता नहीं कोई उनका मजाक करते हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो क्या हुआ दरबारी महाराज नारद जी आए क्या हुआ क्यों ना उनका रंग पपीता बा और ना उनका रंग इज्जत बा इज्जत और प्रतिष्ठा और तुम जाकर उससे प्रतिष्ठा मानते हो और इज्जत भी मानते हो दरवाजे पे आए हुए ऋषि मुनि का अपमान करता है चलो मैं स्वयं चलकर उसे मिलूंगा मूर्खों जैसे बातें करते हो हे मुनिवर महाबली कंस का नाम स्वीकार हो कल्याण राजा कल्याण कहिए आज अचानक आप मथुरा नगरी पधारे हैं मैं धन्य हो गया हमारे पूरे मथुरावासी भी धन्य हो गए आइए चलिए आसन ग्रहण कीजिए नारायण 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 आप तो जानते हैं कि दो पल से ज्यादा कहीं मैं रुक नहीं सकता और रही बात मथुरा में आने की तो हे राजा मैं अपने पिताश्री के आदेशानुसार किसी और कार्य से जा रहा था किंतु अचानक मेरा
ध्यान आपके इस मथुरा में पड़ी तो मैंने देखा कि मथुरा नगर में चारों तरफ उदासी ही उदासी है। उदासी ही उदासी छाई हुई है। मैंने सोचा क्यों ना इस उदासी का कारण स्वयं आपसे पता कर लूं। जब मैं आपके पास आया हूँ तो यहाँ तो देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे भी चिंता की लकीरें दिख रही। आखिर बात क्या है महाराज? हाँ भाई, आपने सच ही कहा कि हमारे चेहरे पे चिंता की लकीरें जो दिखाई दे रही है, और इसका कारण जानते हैं कौन है? आप सब है, आप सब। जब मैं अपनी बहन देवकी की विदाई कर उसके घर तक छोड़ने जा रहा था, और उसी क्षण आकाशवाणी हुआ, देवों की बारी थी, देवों की बारी। और मानता हो, और शास्त्र में भी प्रमाण है कि बेटा न जाहि देव ऋषि बारी। उस देव की बारी पर भरोसा करके हमने एक एक करके अपने भाइयों को समाप्त करता गया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि आठवाई हमारा काल होगा। परंतु जब आठवें की बारी आई तो पुत्र न होकर पुत्री जन्म ली। जब मैं उसे संहार करना चाहा, हाथों से छूटकर आकाश मार को चली गई, और मुझे संकेत की है कि मूर्ख कंस, बेकार बच्चे की हत्या मत किया कर। तुझे मारने वाला इस धरातल पे जन्म ले चुका है। नारायण नारायण नारायण। उस रोज से हमें चिंता सताई जा रही है कि उस आकाशवाणी पर भरोसा करके आज मैं पछतावे के सिवा कुछ नहीं पा रहा हूँ। हे राजा, एक नन्हा बालक के कारण आपको इतना भय? क्या आप तो भय से इतना भयभीत हो चुके हैं कि आपको अपनी शक्ति का स्वयं ज्ञात नहीं रहा। महाराज, एक नन्हे बालक से इतना डर रहे हैं जो कहीं पे जन्म ले चुका है, तो भला आपके जैसे वीर योद्धा महाज्ञानी एक अबोध बालक को नहीं? जब सब कन्या मुझे संकेत की है तब से मैं भयभीत हो चुका हूँ। क्यों? क्या उस बालक का पता आपको नहीं लग रहा? इतने जितने भी विद्वान आए, परंतु कोई नहीं बता पाया कि वो बालक कहाँ जन्म लिया है। महाराज, अगर विद्वानों ने नहीं बताया तो क्या हुआ? आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन कहाँ पे जन्म लिया है। आप जब भी आए हैं, संकट की घड़ी में आए हैं, और मुझसे कोई नई मार्ग बता कर गए हैं। बताइए मुनिवर, मार्ग बताए। आप चिंता ना करें, आपको तो पता है कि आपकी मोहनी बहन पुतना है, जिसके बाजुओं में 10,000 हाथी